हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत की प्रमुख नदियाँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे हर एक एग्जाम में एक या दो प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा होगी। अगर विश्व की सबसे लंबी नदी आप लोगों से पूछता है तो आप लोग बता सकते हैं कि विश्व की सबसे लंबी नदी ये नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन कौन सी नदियाँ एस्चुरी बनाती है? कौन कौन सी नदियाँ एस्चुरी बनाती है? तो इसका सही उत्तर होगा नर्मदा, ताप्ती और मांडवी। ये तीनों नदियाँ एस्चुरी बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? तो सिंधु नदी की सहायक नदी झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और ब्यास। ये पांचों नदियाँ सिंधु नदी की सहायक नदी है और ये भारत होते हुए पाकिस्तान में जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चेनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो चेनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में चंद्रप्रभा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो झेलम नदी का उद्गम स्थल कश्मीर घाटी के बैरीनाग से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलज नदी कहाँ से निकलती है? तो सतलज नदी तिब्बत के राक्षस ताल से निकलती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा किस नदी को कहते हैं? तो गोदावरी नदी को हम लोग दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है। उसके बाद 10वां क्वेश्चन है, बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? तो बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं। या अगर फ्रेंड्स बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, अगर ये पूछ लेगा तो आप लोग बता सकते हैं कोसी को बिहार का शोक कहते हैं। किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत की कौन कौन सी नदियाँ भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है? तो भारत की जो नदी है नर्मदा, ताप्ती और दामोदर नदी, ये तीनों नदियाँ भ्रंश घाटी में प्रभावित होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित नगर है? तो देवप्रयाग, इसका सही उत्तर होगा देवप्रयाग। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो कोसी नदी को। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रावती, प्राणहिता और सबरी किसकी उपनदी है? तो ये गोदावरी नदी की उपनदियाँ है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, किन दो नदियों के बीच सतपुड़ा की पहाड़ी है? इसका सही उत्तर होगा नर्मदा और ताप्ती, इसके बीच सतपुड़ा की पहाड़ी है। तो आई होप फ्रेंड्स तो आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरह वीडियो को देखिए और ये इंपॉर्टेंट है, VVI क्वेश्चन है। प्लीज़ एक दो बार इस वीडियो को, अगर एग्ज़ाम आप किस चीज़ का भी तैयारी कर रहे हैं जैसे CHSL, SSC, तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को एक या दो बार देख लें। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।